चलो बेटा, थोड़ी देर के लिए आवाज़ नहीं आई होगी वीडियो वालों के लिए, तुम लोगों को तो आ ही रही। ये बेटा एक्स आई लिख दिया, एफ आई लिख दिया, एफ आई एक्स आई लिख दिया, एक्स आई स्क्वायर लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसके आगे कौन सा कॉलम बनाओगे? कोई बनाने की जरूरत है? हो गया काम? हो जाएगा ना अब तो। अब इसके आगे बेटा लगा दो सारे बच्चे फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इसका सम भी तो चाहिए, तो इसका सम निकालो। इस पूरे का सम क्या आएगा? चलो मैं समेशन लिख, 690। बेटा इसका भी सम बता दो। 11590। चलो ये आ गया। समेशन ऑफ एफ आई कितना आ गया, जिसको हम लोग एन बोलते हैं? 50 आ गया। अब लगाओ फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा तुम्हारा, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा इक्वल टू 1/n। सब कुछ फॉर्मूले में लगा दो बेटा। 1/n स्क्वायर रूट के अंदर में n समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 50 है, ये 50 है। और इसकी वैल्यू निकली थी, इसका सम पूरे का क्या है? ये है ना। तो लिखो यहाँ पे 11590 माइनस ये एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई थी 690, तो 690 का होल स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को कैसे करोगे छोटू? कुछ कॉमन लेने का कुछ बढ़ रहा है बेटा? पहले कॉमन लेने का सोचो, अगर बढ़ रहा हो तो। चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं। ज्यादा ज्यादा है तो इतना कर सकते हो। हाँ बेटा, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 1159 इंटू 100 माइनस इसको लिख सकते हो 69 इंटू 69 इंटू 100। समझ में आया बेटा मैंने क्या लिखा? मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है ना, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो 2 बार जीरो आ जाएगा। स्क्वायर करोगे तो ये नहीं, यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, 2 बार जीरो है। सीधी सीधी बात है, स्क्वायर रूट के अंदर से मैं ये कॉमन ले सकता हूँ। फिर 100 लेंगे तो रूट के बाहर कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 10 आएगा बेटा। 10/50। इस 5 का मल्टीप्लाई करके देखो, कुछ आसान सी चीज बननी चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक चीज और मैं देखता हूँ, अगर मैंने इसको 3 के उसमें लिख दिया, नो 3 से नहीं हो रहा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो। ये आ गया माइनस। अब तो मेरे को लग रहा है कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। 69 का मल्टी वो कर लो, स्क्वायर कर लो। कितना है बेटा? 4761 माइनस कर लो। ये तो 0 0 कैंसिल, ये 1/5। यही आया बेटा। मैंने गलत लिखा, इतना तो आएगा ही नहीं कभी। का सही है, सही है। 1034 आएगा। 1034। इतना लिखा। जल्दी करो, इसके आगे आगे करो बेटा। कितना आंसर आ रहा है? 6.43 आ रहा है बेटा, 6.43। ये निकालना आता है कि नहीं आता बेटा? लास्ट क्लास में बताया भी था ना, दो दो के पेयर बना के निकालते हैं ना, है ना? दो दो के पेयर निकाल के बनाओ, आ जाएगा। अगर तुम निकालोगे ना, पहले इसका निकाल लो 1034 को, तो ऐसे दो पेयर बनाओगे बेटा, तो यहाँ करोगे 3 से कर लो बेटा। 3 3 जा 9, ये बचा 134, ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 9 आ गया। अब किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे बगल में किसका मल्टीप्लाई करोगे?
जिसका भी करोगे वो ज़्यादा ही हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा? पॉइंट लगाना पड़ जाएगा ना बेटा, कि नहीं लगाना पड़ेगा? सोचो। नहीं, अभी मतलब पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे होगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? फिर उसके बाद तुम यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये आता भी है कि नहीं आता है तुम लोगों को? आता ही नहीं? कितने बच्चों को आता है स्क्वायर रूट निकालना? थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, नहीं आता तो इसकी भी क्लास, 9th क्लास करानी पड़ेगी तुम लोगों को किसी दिन बैठ के। क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हो ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें डिजिट कोई भी लाओगे, यहाँ पे वो एक्चुअली उसका मल्टीप्लाई करने से अगर मान ले, देखना बेटा, यहाँ मैंने 1 टाइम्स किया यहाँ पे। हाँ, मैंने गलत लिखा बेटा, ऐड करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे ये 3 किया, इस 3 को इसके साथ में ऐड करेंगे, 6 बन गया। मतलब उसको टेबल के साथ में वैसे सेम मल्टीप्लाई करते फिर ऐड करते हैं, 6 बन गया। और यहाँ कितना बना था बेटा? यहाँ पे 9 आया था, तो यहाँ पे आया था तुम्हारा 1। यहाँ पे 1 आ गया, फिर 34 और आ गया। अब कुछ सोचो बेटा, कितना? 2 से बन जाएगा ना? हाँ, 2 से बन जाएगा बेटा। ऐसे ही चलता रहेगा, पॉइंट के बार 32। और डिवाइड क्या कर रहा है बेटा? 5 कर रहा है। इसका मोटा मोटा आ जाएगा 32 पॉइंट समथिंग। तो मैं लिखूंगा 1/5 इंटू 32 पॉइंट, पता नहीं कितना आ रहा है। अगर पॉइंट 1, चलो मैं कर दे रहा हूँ, कुछ ऐसा ही आंसर आ रहा है। समझ में आया? करो बेटा। क्या बेटा? नहीं, वो नहीं होता है। जल्दी लिखो इसको। होता क्या है ना, अगर तुमने इस मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये नंबर इसमें ऐड करके फिर लिख दिया। फिर उसके बाद में सोचो, अच्छा ये लाना है तो इसके बगल में 1 लिखो या 2। और 2 लिख रहे हो तो 2 का ही मल्टीप्लाई पूरे में करो, 3 लिख रहे हो तो 3 का ही पूरे में करो। और वो यहाँ पे भी लिखोगे, 2 यहाँ लिखा, फिर इस 2 का पूरे में कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे चलता है चीज़ें। चलो मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन तो सारे बच्चों ने लिख लिया, ध्यान से सुनना। हम लोगों का जो फॉर्मूला है ना बेटा, वेरिएंस निकालने के लिए, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला रहेगा, वो रहेगा हर जगह समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई माइनस, माइनस हमें करना होता है मीन। किसको माइनस करना होता है? मीन को। लिखना ही छोटू, ध्यान से सुन लो थोड़ी देर। माइनस करना होता है मीन को, और मीन का स्क्वायर माइनस करना होता है। यही फॉर्मूला चलता है, यही फॉर्मूला चलेगा चाहे तुम्हारे पास में डिस्क्रीट हो, कुछ भी हो, हर जगह यही ज़्यादातर चल रहा है। जैसे अब तुम याद करो, मैंने पहला क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा था? एक्स बार, एक्स बार लिखा था। इससे जस्ट पहले मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था वो एक्चुअली क्या था? एफ आई की जगह मैंने क्या लिख दिया था? एन, एन लिख दिया था। अगर मान लो बेटा मैंने एफ आई की जगह, मैंने ये थोड़ा सा गलत लिखा, यहाँ पे एक चीज़ और होती है, डिवाइड में समेशन ऑफ एफ आई ही होता है। ठीक है, लिख नहीं बेटा, क्यों कैलकुलेशन कर रही, थोड़ा ध्यान से सुनो इधर। अगर मैंने ये लिखा है एफ आई की जगह, एफ आई की जगह मैंने एन लिख दूं मैं पूरे क्वेश्चन में, देखना क्या हाल बनेगा। तुम लोगों को नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है कि ये फॉर्मूले चेंज कैसे हो रहे हैं। एन माइनस एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, और डिवाइड में कर दिया मैंने एन का स्क्वायर, कर दिया बेटा। ये तो मैं वेरिएंस निकाल रहा था। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक अंदर बड़ा सा स्क्वायर रूट आएगा। कौन सा बेटा? कहाँ पे? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा सिग्मा स्क्वायर। अगर मैं निकालूंगा तो इसमें देखना मेरे पास जो डेटा बनेगा, फिर अंदर अंदर में एलसीएम ले लूँ। एलसीएम क्या आएगा? एन स्क्वायर, एन का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, एन टाइम्स समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये आया बेटा। ये जो एन स्क्वायर है ये मैं रूट के बाहर ला सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये 1/n बन जाएगा। लॉजिक समझ में आया? अभी मैंने जो गंदा सा फॉर्मूला लिखाया था यही लिखाया था। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला तुम्हारा इसी एक फॉर्मूले से आया।
अब फिर से कहानी सुनना, ये समझ में आया ना लॉजिक? ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में मैं कुछ चीजें चेंज कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला चेंज, ये मत सोचना कि डिस्क्रीट के लिए अलग लगेगा, इसके लिए एक ही फॉर्मूला है बेटा। फॉर्मूला क्या याद रखना है कि जब भी हम वेरिएंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस मीन दैट इज एफ आई एक्स आई का डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई का होल स्क्वायर, ये है। इसी में मैं अगर एक काम करूं, हमारे पास में मीन निकालते समय तुमने देखा होगा शॉर्टकट मेथड में, जिसको हम लोग अज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, उसमें हम लोग एफ आई एक्स आई नहीं करते हैं, क्या करते हैं बेटा, एफ आई इंटू डी आई करते हैं, है ना। और डी आई क्या होता है, तो डी आई होता है तुम्हारा एक्स आई माइनस ए, और ए होता है अज्यूम की हुई वैल्यू। अब इसी में ज़्यादा यही होता है, तो सीधी सीधी बात है, अगर इसी फॉर्मूले में इसी में अगर मैं शॉर्टकट मेथड बोला है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी आई, यहाँ क्या हो जाएगा, डी आई यूज कर लेंगे, है ना। अच्छा, और अगर इसी मेथड में वो आ जाए निकालने के लिए और एक स्टेप डेविएशन, वो नहीं आया, कौन सा वाला किया था हम लोगों ने, जिसमें एच से डिवाइड भी करते हैं, जब वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आ जाती है अज्यूम वैल्यू, डिवाइड करते हैं तो एक मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाएगा। फॉर्मूला एक ही है, बार बार चेंज हो रहा है। तो अब सारे बच्चे क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग कुछ ऐसे सोचेंगे इसकी टेबल बनाने में। सबसे पहले मैंने यहाँ एक्स आई लिखा, इसके बगल में बेटा मैंने एफ आई लिख दिया, बहुत ज़्यादा वैल्यू है नहीं, ये है पहली वैल्यू कितनी है, 50 है, 50 है, 51 है, 52 है, 53, 54, 55, 56, 57 और 58 तक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख दो 2, 1, 11, 30, 24, 13, 10, 36, 36 ये वैल्यू दे रखी है। इसके बगल में सबसे पहली वैल्यू हम क्या निकालें बच्चा, बताओ। देखो वो बोलता है शॉर्टकट मेथड से करना है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग डी आई निकाल लें। डी आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा। ए कौन सी वैल्यू होती है, अज्यूम वैल्यू होती है। वो अज्यूम कहाँ से करते हैं, कहाँ से करते हैं, एक्स आई में से ही करेंगे। कोई वैल्यू बता दो बेटा बीच की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 वैल्यू हैं, तो इसमें बीच की वैल्यू ये आ गई। ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम ये भी करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, ये करोगे तब भी सेम। ये तुमने एज्यूम वैल्यू कर ली। तो यहाँ पे हम लोग जो डी आई निकालेंगे, तो डी आई इक्वल टू आ गया बेटा एक्स आई माइनस ए। सारे बच्चे ये कॉलम बना के आंसर लिखो, इसके जितनी भी है सब में से माइनस करते जाओ। 50 माइनस 54 बचा बेटा माइनस का 4, ये बचा माइनस का 3, ये बचा माइनस का 2, ये बचा माइनस का 1, ये 0, फिर आगे बचा 1, 2, 3, 4। बहुत बढ़िया, ये वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली है ना। इसके तुरंत के बाद क्या निकालेंगे बच्चा, वेरी गुड, एफ आई डी आई निकालेंगे। एफ आई इंटू डी आई निकाल दो, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, माइनस का 8 आ गया, माइनस 3 आ गया, माइनस 22 आ गया, माइनस का 30 आ गया, 0 आ गया, 13 आ गया, 20 आ गया, 9 आ गया और 24 आ गया। इसके बगल में क्या निकालेंगे बेटा, वेरी गुड, डी आई स्क्वायर। जैसे एक्स आई स्क्वायर करते थे ना, ऐसे बच्चा हम लोग डी आई स्क्वायर करेंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें स्कोर करना है, हम लोग डी आई स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे डी आई की वैल्यू ये दे रखी, इनका सबका स्क्वायर कर दो, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, ये भी कर दिया डी आई का स्क्वायर। उसके बगल में क्या लिखना है बेटा, हमें करना है बच्चा एफ आई डी आई स्क्वायर करना है, एफ आई डी आई स्क्वायर करना है। देखो डी आई स्क्वायर ये दे रखा है, एफ आई ये दे रखा है, सारे मल्टीप्लाई कर दो। फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई 16 में करना है, 32 आ गया, 9 आ गया, 44 आ गया। देखते चलना कैलकुलेशन, ये बेटा 30 आ गया, ये 0 आ गया, ये 13 आ गया
और 13 के बाद ये 40 आ गया, 27 आ गया, 96 आ गया। डन। इसके बाद क्या करना है बेटा? हो गया सब कुछ, है ना, हो गया, खत्म कहानी। अब तो इसके बाद में तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या क्या था ध्यान से देखो। एक तो मीन पूछा है, एक तो मीन पूछा है, तो हम सबसे पहले तो बेटा मीन निकाल देंगे। नीचे मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, लेकिन मेरे को एक तो मीन निकालने की, इसका पूरे का समेशन करना बेटा। ये वाली वैल्यू बता देना और इन सबको ऐड करके बता दो कितना कितना आ रहा। ये कितना आ रहा है बेटा? माइनस में 6 आ रहा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, ये भी ऐड कर लो, जल्दी करो। तुम्हारा गलत आ रहा है, एक बार चेक करो बेटा, कहीं कोई वैल्यू मिसिंग है क्या? मेरे पास जो आंसर दे रखा है ना, FIDI का सम 3 आ रहा है, -3 -22 -30 है, फिर 0 है, 13 है, 20 है, 9 है और 24। बेटा चेक करो, ये तुम्हारा प्लस का 3 आना चाहिए, चेक करो। मैं FIDI की बात कर रहा हूँ। हाँ 3 आ रहा है ना। तुमने क्या बेटा निकाला था छोटू? कहाँ से आ रहा है भाई? FIDI का स्क्वायर कितना बताया बेटा? बिल्कुल सही बताया। इसका भी सम बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? ऐड करो ये सारी वैल्यू। यार ये तो 100 हो रही है, चेक करना। हंड्रेड आ रहा है बेटा। अब सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है? मीन पूछा है ना, तो मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला रहता है अज्यूम मीन मेथड में, वो होता है a प्लस समेशन, बोलो बेटा, क्या होता, याद करो। आंसर आना चाहिए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। अरे सीधी सीधी बात, हाँ वही रहता है। अरे सीधी सीधी बात है बेटा, जो ए तुम अज्यूम करते हो, जो माइनस करा उसको ऐड कर दिया जाता, फॉर्मूला सेम रहता है। तो ये क्या आ जाएगा? FIDI अपॉन समेशन ऑफ FI। अच्छा, ए की वैल्यू क्या गिवन है? हम लोगों ने 54 करी थी, तो 54 प्लस FIDI अभी अभी निकला 3, इस लड़के ने गलत निकाला था। अच्छा, यहाँ कभी भी एलसीएम मत लेना बेटा, एलसीएम लेने के बाद में कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, मत लेना। यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया करो। तो ये बन गया 54, ये कितना बना बेटा? 0.03, ऐड कर दो तो 54.03 इज द करेक्ट आंसर। ये तुम लोगों का मीन निकल के आ गया। चलो खुश हो जाओगे, चलो एक काम तो कर लिया। मीन के बाद बच्चा हमें वेरिएंस निकालना है। मीन के बाद वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? अभी बताया था ना। पहले जल्दी से ये वाला लिखो, फिर वेरिएंस का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वेरिएंस जो होता है उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं या सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा समेशन ऑफ FIDI स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI माइनस समेशन ऑफ FIDI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी आई थी FIDI स्क्वायर? 291। तो 291 डिवाइड बाई 100 माइनस FIDI की वैल्यू थी बेटा 3, तो 3/100 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है, ये कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। इसका आंसर इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा?
2.91 माइनस, इसको अगर डिवाइड करोगे पहले पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 3 जा 9 और डिवाइड करोगे 4 जीरो से तो 1 2 3 4। सही लिखा बेटा मैंने लिखा, फिर से लिख दे रहा हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा करके, मैंने लिखा 0.0009। ठीक है, ये दोनों माइनस कर दो, कुछ आ ही जाएगा अच्छा सा आंसर। और छुटकी सी चीज माइनस करनी है तो इसका आंसर लगभग तुम कितना लिख सकते हो, 2.9 भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो ये बेटा 2.9, जल्दी करो, 2.9 करेक्ट आंसर है, 2.9 करेक्ट आंसर। अच्छा 2.90 या जो भी है ये करेक्ट आंसर है। ये क्या चीज आई, ये आया मेरा वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन लाने के लिए इसका मेरे को स्क्वायर रूट, अच्छा सारे बच्चे ट्राई करो 2.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बिना कैलकुलेटर वगैरह यूज करें ट्राई करो एक बार। बेटा ये 2.9 का करना है ना स्क्वायर रूट। और एक चीज याद रखना सारे बच्चे, ये चैप्टर सच में बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ है भी नहीं। और कॉलेज में भी जाके ये तो स्टेट्स तो पढ़नी होती है हमेशा। क्या 12th में नहीं है, मतलब 12th नहीं सॉरी, कॉलेज में जाके आगे जाके पढ़नी ही पड़ेगी। जल्दी लिखो, कितना आंसर बताया था बेटा तुमने, बिल्कुल सही आंसर है 1.7। ठीक है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, जगह कम है मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको रूट लेके नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा। देख लो बेटा, फिर से देख लो कितना था हम लोगों का, 2.9 था ना, 2.9। तो इधर साइड से दो दो के पेयर बनाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, एक पेयर ये बन गया, ये अकेला है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इधर करी। अब ये सोचो कि इस नंबर को हम किस चीज का मल्टीप्लाई सेम नंबर में करें कि 2 आ जाए, तो किसका करें, 1 का 1। तो मैंने 1 यहाँ लिखा तो 1 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, एक लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे बेटा अगर ये 1 है तो यहाँ भी 1 लिखो, और ये 1 और 1 ऐड हो जाते हैं, कितने बन गए, 2 बन गए। तुरंत इसके बाद पॉइंट है तो एक पॉइंट यहाँ भी लगा दो, लगा दिया। ये पूरा पेयर कॉपी होगा, पहले तो ये डिफरेंस कितना है इन दोनों का 1, और ये पेयर कॉपी होके आ गया। अब तुम ये सोचो कि इसके बगल में हम क्या नंबर लिखें, और जो नंबर लिखोगे उसका इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके लगभग इससे छोटा आना चाहिए या इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर अगर लोगे बेटा 7, तो यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा। अब 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, तो 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 189। बेटा यहाँ कितना आ गया, ये 1 आ गया, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, 1.7 ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ है भी नहीं जो ज़्यादा कराने लायक हो। ये क्या कहता है कि xi की वैल्यू गिवन है। तो बच्चा मैंने यहाँ पे लिखा xi, देखो ये मैंने xi लिखा, इसके बगल में मैंने fi लिख दिया। कहाँ का बेटा, मैंने xi fi लिखा। अच्छा xi fi नहीं, fi xi लिखते हो ना, तो वैसे ही लिखो fi xi। अच्छा इसके बगल में बेटा क्या लिखते हैं बताओ, xi स्क्वायर लिख दें, xi स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद बस मौज करो, इतना ही डेटा लिखना है बेटा, जल्दी से सारा लिख दो। ये xi है a, 2a, 3a, 4a, 5a और 6a। fi गिवन है 2 1 1 1 1 1। fi xi इन दोनों का मल्टीप्लाई किया बेटा, ये 2a आ गया, ये भी 2a है, ये 3a आ गया, ये 4a आ गया, ये 5a आ गया, और ये बच्चा 6a आ गया। इतना तो समझ में आया। xi स्क्वायर, xi की वैल्यू ये है, इन सब का स्क्वायर कर दो, ये a स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर किया तो 4a स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर किया 9a स्क्वायर आ गया, इसका किया 16a स्क्वायर आ गया, 5 का किया 25a स्क्वायर आ गया, और 6 का किया तो 36a स्क्वायर आ गया। ये भी आसान है। अच्छा
अब एक्स आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ कर दो तो ये 2a स्क्वायर आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 4a स्क्वायर आ गया, ये 9a स्क्वायर आ गया, ये 16a स्क्वायर आ गया, 25a स्क्वायर आ गया और 36a स्क्वायर आ गया। आ गया, बहुत आसान था बेटा। सबको ऐड कर दो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया, ऐड करके बताओ, कोई बच्चा बताएगा? 22 बन रहा मेरा, 22a आ गया। ऐसे ही बेटा इनको सम ऐड कर दो, एफ आई एक्स आई स्क्वायर ऐड कर दो, नाइन्टी टू आना चाहिए बेटा, चेक करना, चेक करो चेक करो, 92a स्क्वायर आ गया। ठीक है, चेक कर लो, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में देखो गलती होगी ना फिर तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। इसके बाद तुरंत फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तुम्हारे पास गिवन क्या है बेटा? वेरिएंस गिवन है ना, तो वेरिएंस गिवन है तो यहाँ पे लिखो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। सुनो, अरे छोड़ो बेटा, मैं खुद कर लूँगा, मैं उसी को फ़ोन कर दूंगा ना। सुन बेटा, फार्मूला लगाया है इसमें, एफ आई एक्स आई स्क्वायर कहाँ गया, ये गया 9, तो 92 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, इसका सम नहीं बताया तुम लोगों ने, तो समेशन ऑफ, और तुम ओजस तो आंसर बताना ही नहीं, तुम तो बताना ही नहीं, -6 आ रहा, माइनस अभी तक दिमाग से नहीं निकल रहा, माइनस सारी दुनिया 3 ला रही, वो निगेटिव में ला रहा है। और नहीं जल्दी बुला, रात में बुलाएं, सुबह सुबह जल्दी 11 बजे बुलाया, सॉरी आज 10 बजे बुलाया है, पहले तो 12th वालों को मैं 8 बजे बुलाता हूँ बेटा सुबह सुबह। एफ आई एक्स आई कहाँ है, तो ये बना 22a डिवाइडेड बाई 7 इस पूरे का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन बड़ी आसान है बेटा, ये पहले से गिवन है तुम्हारे पास 160, ये 160 गिवन है, 160 का स्क्वायर गिवन नहीं है, ध्यान से देखो छोटू, ये 160 है कि 160 का स्क्वायर है, अरे बताओ ना, पहले ही वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस का मतलब है कि वो सिग्मा स्क्वायर गिवन है ना कि सिग्मा। ठीक, इस कैलकुलेशन को करना बड़ा आसान है, मैंने लिखा 92a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 माइनस 22 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, जल्दी बोलो, 484a स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 49 बन गया बेटा, 49 इसका एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम ले लिया तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस 484a स्क्वायर, माइनस करके बताओ छोटू कितना आ गया, कितना आ रहा है देखो 640, और देखो 644 को मैंने कैसे लिखा, एक 4 ऐसे बनाया, एक 4 ऐसे बनाया वो कह रहा सुबह उठने से ऐसा होता है। कितना बेटा हो गया 644 ना, हाँ, माइनस करके बताओ कितना आया, ये 160 आ गया, 160a स्क्वायर अपॉन 49, और बेटा लेफ्ट में चल रहा 160, देख 160 से 160 कट्टी पिट्टी हो गया है ना, कैंसिल आउट हो गया, अब ये आ गया इधर 49, तो ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी लिखो तो बेटा, अब दिमाग इस चीज में लगाना है कि ए की वैल्यू 7 आएगी कि ±7 आएगी, क्यों, क्या, यहाँ देखो ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर गिवन था, अगर नहीं गिवन होता तो आंसर हम ± लिख के आते, तो ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा
7 इज द करेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का छोटा सा सवाल था। अगर पहली बार आता तो तुम डर जाते, पता नहीं क्या दे रखा, लेकिन है कुछ नहीं, आसान सवाल था, इक्वेशन बनती, सॉल्व हो गया। जल्दी करो, इसके बाद आगे करते हैं। देखो ये अगर तुम्हारे पास में ग्रुप फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी का लॉजिक समझ रहे हो क्या? जैसे क्लास इंटरवल नहीं होते 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप का अगर सीन आ जाता है तो उसमें एक्सआई क्या लोगे? हाँ, अपॉन 2 करके जो करते हैं वैसे निकालोगे, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है ना। तो उस टाइप का अगर आ जाएगा तो उसमें फिर एफ आई एक्स आई नहीं लिखते, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करके ऐसे निकलता है तुम्हारा वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस ऐसे निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा बेटा? इस पूरे का अंडर रूट ले लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे सीखते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन लिखो अच्छे से, क्लास इंटरवल लिख लो, फ्रीक्वेंसी लिख दो, और इसके बाद में फिर सब कुछ लिखो बेटा, एक्स आई वगैरह लिखो सारे बच्चे, एक्स आई लिखो, एफ आई लिखो, एक्स आई माइनस एक्स बार, सब कुछ लिखो, मीन वगैरह निकालो। ये तुम्हारा हो गया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद एक्स आई लिख दो, बगल में बेटा एफ आई लिख दो। क्लास इंटरवल जो दे रखा है वो है 0 से 4, 4 टू 8, 8 से 12, और 12 से 16, और 16 से 20। ये क्लास इंटरवल हो गया। एक्स आई कैसे लिखते हैं? इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं ना बेटा, तो ये बन गया 2, ये कितना बन गया 6। अब सारी वैल्यू करने की देखो जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि सब में ये डिफरेंस देख लो कितना, ऐड करते जाओ। इनमें डिफरेंस 4 का है ना, तो 4 4 ऐड करते जाओ। ये आ गया। फ्रीक्वेंसी लिख दो बेटा, 2 3 7 6 2। इसके तुरंत बाद क्या लिखोगे बच्चा लोग? बोलो, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मीन तो निकालना ही पड़ेगा ना, लिख लो चलो, एफ आई एक्स आई लिख दिया। ये 4 आ गया, 18 आ गया, 70 आ गया, 36 आ गया। इसके बाद बता बेटा, अब ये जो मीन तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा। मीन को और क्या बोलेंगे? यहाँ से हम लोग एक्स बार भी कह सकते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी का पहले सम कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? ये 20 आ जा रहा है। तो पहले मीन निकाल लेते हैं ना। इसका सम कितना आया बेटा? बोलना 2, ये आया पक्का। चलो तो मीन निकालते हैं। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार, तो एक्स बार इक्वल टू आ गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ये आ गया 212 डिवाइड बाई 20, और सॉल्व किया तो ये आ गया बेटा, मेरा 10.6 आ रहा है। 10.6 यही आ रहा है ना। इसके तुरंत बाद क्या निकालना है? एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, और एक्स बार तुम निकाली चुके हो अभी अभी। तो जितनी भी एक्स आई है उस सब में से बेटा 10.6 माइनस करके लिखो, जल्दी से आगे लिखो। एक बार ये वैल्यू सारी चेक कर लेना, यही आई तुम लोगों की। अब इन सब का स्क्वायर करके यहाँ लिखो। स्क्वायर करने के बाद में जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ करके फिर यहाँ लिखोगे। ठीक है, सारा करो, गंदी कैलकुलेशन है, करो। ये सारी वैल्यू बेटा ये आ गई ना। देखो स्क्वायर करने से तो ये आ गया, फिर जो भी वैल्यू आई इसका मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ किया, ये आ गई। अब इन सब को ऐड करो बेटा, ये एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यू ऐड करके यहाँ लिखो। ये सारे आ गए आंसर। इसके बाद में अब क्या बचा बेटा? अब तो कुछ नहीं बचा है, तुम्हें निकालना क्या है? एक तो पूछा था कैलकुलेट द मीन वेरिएंस। अच्छा, मीन के बाद यहाँ कॉमा होना चाहिए था, मीन निकालना था, तो मीन तो हमने पहले ही निकाल दिया।
अब वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 1/n। n की वैल्यू क्या है बेटा, n का मतलब है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी दैट इज 20, और अभी अभी इसका सम निकाला है 392.8। अब देखो इसको डिवाइड करना बड़ा आसान होता है, क्या किया करो बेटा, ये 20 है ना, 20 को लिख दो 2 × 10 लिख दिया, और 2 से इसको डिवाइड कर दो पहले, ये बना, और डिवाइड में अभी 10 बाकी है तो ये बना 19.64। समझ में आया बेटा, ये तुम्हारा क्या आ गया, अरे यार वेरिएंस आ गया। वेरिएंस के तुरंत बाद बेटा हमें निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो सिग्मा इक्वल टू होता है रूट के अंदर में 19.64। 19.64 इसको प्रॉपर सारे बच्चे करो, 19.64 तो ये बनेगा तुम्हारा, वैसे करके चलो मैं बता दे रहा हूँ, तुमने लिखा 19.64, यहाँ पेयर बना लिए, 4 से पहले जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 4 8 हो गया, ये बेटा 3 आ गया, 64 नीचे आ गया, पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद अब यहाँ क्या लेटर लेके आओगे, एट ज्यादा चला जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो 4 यहाँ आएगा तो 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा पूरे में, और 4 ऐड भी करने होते हैं, ऐसा सीन चलता है ना। समझ में आया, ये आ गया तुम्हारा। आगे करना हो तो कर लेना 2 डिजिट वैसे, ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये मामला यहाँ तक आ चुका 4.4। और आगे अगर करना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती बेटा। 28 आ गया, यहाँ पे ऐड करोगे तो ये 8 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, फिर आगे पॉइंट वो आएगा, है ना। अब की बार आगे कितने डिजिट लाने पड़ेंगे, 2, दैट इज 2 जीरो लाने पड़ेंगे एक साथ, लेकिन कोई नहीं, यहाँ तक छोड़ दो, ज्यादा आफत में नहीं पड़ो। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया बेटा इसका, चलो इसी बहाने तुम आज ये भी सीख गए कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। 4.4 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसके बाद में